हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए मॉर्निंग हो चुकी है और 5:45 बज रही है और मैं नमाज़ के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज उठने में थोड़ा सा। देखिए 5:45 बज गए। मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ, वज़ू वगैरह करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। देखिए इतना उजाला हो चुका है आज तो, और पता नहीं अलार्म बज रहा था और नींद ही नहीं खुल रही थी, पता नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इतनी गहरी नींद आ रही थी ना। तो फिर अचानक से खुली और देखा तो 5:45 बज रही थी घड़ी में। देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लग गया है अब तो। चलो जल्दी से वज़ू कर लेती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच बॉक्स भी रेडी करना है। तो फिर देखिए मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, 6:30 बज रही थी। इधर मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी। तो ये देखिए मैं पोहे बना रही थी ब्रेकफास्ट में। तो ये मूंगफली और प्याज वगैरह इनको फ्राई कर रही थी और अब मैं पोहे डालूँगी इसमें, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं कभी पोहे भी बना लेती हूँ, कभी पराठे बना लेती हूँ। तो आज पोहे बनाने का मन था इसलिए पोहे बना लिए थे मैंने, और ये मेरे पोहे बन रहे हैं। और आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में मुझे। और इधर मेरे छोले भी बॉईल हो चुके थे, क्योंकि आज मुझे छोले बनाने थे, क्योंकि लंच बॉक्स में भी छोले देना थे और हमारे जो लंच में हम खुद खाएंगे वो भी छोले ही बनाना है। तो अब इतने सारे छोले तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे, तो मैं थोड़े से छोले फ्राई कर दूँगी सोनू के लिए। इसलिए लंच बॉक्स में मैं छोले और पूड़ी की है आज इनके लिस्ट में, जो लिस्ट देते हैं इनको स्कूल से, उसके अकॉर्डिंग इनको लंच ले जाना रहता है। तो उसमें छोले और भटूरे का था, तो मैं इनका पूड़ी भी रख सकते हैं, भटूरे भी रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो भटूरे का तो मैंने आटा इतनी जल्दी लगाया नहीं था, तो इसलिए मैंने पूड़ी बना दी थी फिर इसके। तो ये देखिए मेरे इधर पोहे रेडी हो रहे हैं। और सुबह का टाइम इतनी जल्दी में निकल जाता है ना कि पता ही नहीं लगता है। इधर देखिए बेड वगैरह पे सब पे इतना फैलावा पड़ा है। इधर मेरे देखिए पोहे बनकर रेडी हो चुके हैं, और मुझे पोहे मेरे हाथ के बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, किसी के हाथ के नहीं लगते हैं अच्छे। देखिए मैंने निकाल कर दे दिए थे इनको, दोनों को दे दिए थे। मैंने कहा दोनों खा लेना, लेकिन वो खाती ही नहीं है, खुद को हाथ से खिलाना पड़ता है। तो मम्मी बैठ गई थी देखिए उसको खिलाने के लिए। मम्मी ने बोला चलो मैं खिला देती हूँ। और इधर देखिए मैं छोले वगैरह फ्राई कर रही थी, तो प्याज चॉप कर ली थी मैंने। और इधर यूनिफॉर्म पे भी इसकी प्रेस नहीं हुई थी, फिर मैंने यूनिफॉर्म पे प्रेस करने लगी थी। छोले वगैरह मैंने इनके फ्राई कर दिए थे और ये यूनिफॉर्म पर मैं प्रेस कर रही थी इसके। रात में नहीं की मैंने, सुबह ही की है फ्रेश, क्योंकि रात में धोई थी, थोड़ी सी गीली भी थी, इसीलिए मैंने रात में नहीं की। तो ये देखिए यूनिफॉर्म वगैरह इसने पहन ली थी, नहा कर आ गया था ये, और यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली थी इसने। ये बुक्स वगैरह रख रहा था। इधर मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया था। तो देखिए लंच बॉक्स में इस तरह से मैंने ये छोले फ्राई कर दिए थे, क्योंकि इसको फ्राई पसंद है। और ये पूड़ियाँ बना दी थी इसके, और इधर थोड़े से पोहे बचे हुए थे तो वो भी रख दिए थे। उधर खीरा कट करके रख दिया था। तो ये हो गया था लंच बॉक्स एकदम से रेडी। और ये पूरा रेडी लंच बॉक्स, ये बूफे लंच बॉक्स मंगाया था। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी, आपको देखिएगा वहाँ जाकर कितने का पड़ा है और कहाँ से मंगाया मैंने। और ये वाटर बॉटल भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, इसकी भी वीडियो वो मेरी आईडी पे देख लीजिएगा आप खोलकर, उसमें पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने इसका पूरा व्लॉग बना रखा है, तो देख लीजिएगा आप। ये देखिए इसने बैग वगैरह पैक कर लिया, इसको स्कूल छोड़कर आ गए थे हम घर पर। और ये देखिए मेरा पार्सल आ चुका था, तो मैंने पार्सल ओपन किया और मैंने मंगाए थे फ्रीज़ के जो ऊपर का जो कवर होता है ना, टॉप वाला कवर, वो भी आया था इसके साथ में। और बाकी अंदर की जो फ्रीज़ की मैट होती है वो मंगाई थी मैंने वैसे तो स्पेशली, तो क्योंकि फ्रीज़ अंदर से अपन कुछ भी सामान रखते हैं तो गंदा हो जाता है, तो मैंने अभी तक मैट नहीं मंगाई थी उसकी। और मैंने यहाँ देखी थी शॉप पे भी, तो मुझे सही नहीं लगी थी, तो मैंने ये देखिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। तो ये फ्रीज़ की मैट थी, 4 थी है, क्योंकि मेरा फ्रीज़ क्या है ना कि बड़ा है, 251 लीटर का है, मतलब तो बड़ा साइज़ है, तो इसमें 4 चलेंगी, तो 4 वाली मंगाई थी। तो इसके साथ में ये देखिए ऊपर वाला जो कवर है वो भी आया था, और 2 हैंडल वाले कवर भी आए थे इसके साथ में, हैंडल में लगाने वाले। और बाकी जो मैंने मीशो से ऑर्डर कर रही थी तो उसमें ये कवर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा है, बिल्कुल एकदम सस्ता ही है। ये मिला है मुझे 160 रुपीज़ में ओनली, और 160 रुपीज़ में ये कवर भी आ गया और ये मैट भी आ गई है। तो ये देखिए मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी इसकी, फिर मैंने पैक वगैरह करके रख दिया और दिन में अन्नी होने लग गई थी। तो देखिए हम इसको सोनू को स्कूल लेने गए थे, तो इधर देखिए ये तालाब वगैरह दिखा दिया था इसको, रास्ते में ही पड़ते हैं ये तालाब वगैरह, तो हमने रास्ते में से इसको दिखा दिया था। देखिए कितना पानी हो रहा है, अभी चादर तो नहीं चली है लेकिन पानी तो ऊपर तक आ गया है, लेकिन अभी चादर चलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए सोनू आ गया है स्कूल से, इसकी छुट्टी हो चुकी है। और ये देखिए ये बोल रहा है कि ना किसी बच्चे ने इसको धक्का दे दिया था, तो देखिए इसके हाथ में लग गई है। तो ये बोल रहा है कि मम्मा मेरे हाथ में लग गई, वो किसी बच्चे ने मुझे धक्का दिया, कोई लड़का है अनिकेत नाम का, तो उसने इसको देखिए पुश कर दिया था। और ये जैसे गेम्स वगैरह खिलाते हैं तो वहाँ लाइन बनी हुई थी, तो वहाँ पर एक बच्चे ने इसको धक्का दे दिया, तो इसके हाथ में लग गई थी। और हाथ में हमने सोचा कि थोड़ी बहुत लगी होगी, ज़्यादा नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी हमने इतना कुछ नहीं बोला था स्कूल में। फिर हमने ऑफिस में
ऑफ़िस में तो हम बोल कर ही आए थे। देखिए हम ऑफ़िस में जा रहे हैं हम, जो इनके सर का ऑफ़िस है उसमें। मैंने सोचा एक बार बोल देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ यही कंप्लेन हो रही थी। ये 3rd बार कंप्लेन 3 बार कंप्लेन कर चुके हैं हम, लेकिन स्कूल वाले भी कुछ नहीं करते हैं, डांट देते हैं बस बच्चों को बुलाकर। और ये न्यू स्कूल है, स्कूल चेंज करवाया, लेकिन बच्चे इसके इतने वो क्लास में डिसिप्लिन वगैरह नहीं रखते हैं थोड़ा सा। टीचर तो क्या है कि बच्चे धक्का भी देते ही हैं, वो तो बच्चे तो आजकल सभी शैतान होते हैं, लेकिन ये है कि टीचर को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने बोला था वहाँ सर से, तो कि मैंने कहा इसकी लग गई है देखिए, और ये 3री बार है। पहले भी इसको एक बार धक्का दिया था। उसी की कंप्लेन हम सर से बोल रहे थे कि जिस भी बच्चे ने इसको धक्का दिया उसको पनिश वगैरह करना, क्योंकि बच्चे को जैसे पनिश नहीं करेंगे तो दोबारा से यही हरकत करेगा फिर। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा कंप्लेन कर दी, क्योंकि पहले भी की थी हमने कंप्लेन एक बार, तो डांटा था इन्होंने बुलाकर। तो एक बार और कंप्लेन कर देते हैं हम। और ये रो रहा था कि नहीं मैं स्कूल नहीं आऊँगा, बच्चे ऐसे करते हैं। और शैतान तो ये भी है, ये भी इतना सीधा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि बच्चे थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें हो ही जाता है देखो। और बच्चे आजकल के सभी शैतान होते हैं, तो थोड़ा सा उनको डांट देंगे ना तो सही हो जाएंगे वो। और न्यू स्कूल है तो न्यू स्कूल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर हम लोग घर आ चुके थे, और ये देखिए उसके ज़्यादा ही स्वेलिंग हो गई थी, तो मैंने दिन भर का व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि है ना हमने सोचा था थोड़ी बहुत लगी है चोट, लेकिन फिर क्या हुआ था कि हाथ में थोड़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो बस इसी चक्कर में हमने स्कूल में दोबारा से बात की थी, और एक बार और स्कूल में जाऊँगी मैं बात करने के लिए कि इसके लिए एक्शन लिया जाए और इस बच्चे को पनिशमेंट मिले, ताकि दोबारा किसी और बच्चे को भी धक्का ना दे। धक्का देने की आदत बहुत गंदी है, क्योंकि बच्चा कहीं से गिर जाएगा तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि स्कूल में भी जाकर एक बार और कंप्लेन कर देंगे। तो एक बार और स्कूल जाऊँगी। और देखिए बच्चे खेल रहे थे, और ये देखिए जाने क्या बना लिया इन्होंने शाम के टाइम। और मैं बना रही थी अंडे की सब्ज़ी, मेरी अंडे की सब्ज़ी बन रही थी, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी मैंने। और ये देखिए जाने कौन सा गेम बना रखा है इन्होंने, स्टडी टेबल को ऐसे करके, और ये ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा गेम है ये। तो ये इधर ये बच्चे बोल रहे थे कि हमें ऑमलेट कर दीजिए, तो हम ये खाते ही नहीं है। बॉयल वाला एक होता है जो सब्ज़ी में डालती हूँ, खाते ही नहीं है, बस ओनली इसे सूप से खा लेते हैं। तो फिर मैंने इनके लिए ना ये कर दिया था, मैंने कहा चलो तुम तो ये खा लो, तो मैंने इनके लिए आमलेट कर दिया था। फिर ये दोनों आमलेट खा लेंगे, और बस सूप से थोड़ा बहुत खा लेंगे, खाएंगे तो, वरना भूख तो लगेगी नहीं अब ये खाने के बाद में। इन अंडे की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, अंडे खाते ही नहीं है बॉयल वाले। तो मेरे ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।